हैप्पी दिवाली मेम साहब। रामू काका, आपकी इतनी हिम्मत, आपने मुझे थप्पड़ मारा और ये सड़ी हुई मिठाई खिलाई। क्यों मेम साहब, सड़ी हुई मिठाई अच्छी नहीं लगी ना? आयुष, आयुष, क्या हो गया शिवानी? देखना आयुष, रामू काका ने मुझे थप्पड़ मारा और ये सड़ी हुई मिठाई भी खिलाई। क्या रामू काका ने तुम्हें थप्पड़ मारा? इनकी इतनी हिम्मत? शुक्र मनाइए साहब कि मैंने मेम साहब के ऊपर हाथ ही उठाया है। अरे मेरे अलावा कोई और होता ना तो इसको जान से मार देता। रामू काका, ये कैसे बदतमीजों की तरह बात कर रहे हो आप? अरे आज से पहले तो आपने ऐसा कभी नहीं करा। साहब, मैं आपकी और मेम साहब की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन आज जो मुझ पे बीत रही है ना वो मैं ही जानता हूं। लेकिन रामू काका, ऐसी भी क्या बात हो गई थी जो आपने शिवानी को थप्पड़ मारा? अरे आप तो उसको अपनी बेटी की तरह मानते हो ना। साहब, आज आपसे आपका रामू नौकर नहीं, एक मजबूर बाप बात कर रहा है। रामू काका, मैं कुछ समझा नहीं, कहना क्या चाहते हो? साहब, आप मुझसे ये पूछ रहे हैं ना कि मैंने मेम साहब पर हाथ क्यों उठाया? अगर मैं सच्चाई आपको बता दूंगा ना तो आप भी मेम साहब पर हाथ उठा देंगे। अरे रज्जू बेटा। हाँ पापा। अरे देख बेटा, मैं जहां काम करता हूं ना तो मेम साहब ने दिवाली की मिठाई दी है। मिठाई? हाँ। ला पापा, मैं खाऊंगा। खोए की मिठाई है बेटा, बहुत अच्छी। अच्छी है पापा। अच्छी है ना? अरे बेटा मुझे भी तो देना थोड़ी सी। पापा सारी मैं खाऊंगा। जो अरे क्या कहता है, पापा को दे देना थोड़ी सी। नहीं। अच्छा तू खा, मैं थोड़ा आराम कर लूं। रज्जू लगता है खाते खाते सो गया। रज्जू, रज्जू, रज्जू बेटा, पर क्यों क्यों मेरे बेटे को? रज्जू, रज्जू बेटा, अरे तू तो अभी मिठाई खा रहा था। रज्जू, रज्जू, उठता क्यों नहीं है? रज्जू, रज्जू तुझे क्या हो गया? रज्जू बेटा, रज्जू बेटा तुझे क्या हो गया? रज्जू, क्या हुआ मेम साहब? ये मिठाई आपको सड़ी लग रही है ना? अगर ये सड़ी हुई मिठाई थी तो ये मिठाई आप हमें खाने के लिए कैसे दे सकती है? आयुष, फ्रिज में पड़ी हुई मिठाइयाँ ना खराब हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे शिवानी, इसमें सोचना क्या है, फेंक दो। अरे फेंकनी क्यों है मिठाई? रामू काका को दे देते हैं, वो ले जाएंगे। कैसी बात कर रही हो शिवानी? वो मिठाइयाँ सड़ गई हैं, अगर कोई खाएगा ना बीमार पड़ जाएगा। रामू काका तो इतने साल से हमारे यहाँ काम करते हैं, थोड़ी तो इंसानियत रखो। अरे यार, इन गरीबों को ना सड़े गले में फर्क नहीं नजर आता, इन्हें जो मिल जाए खाने से मतलब होता है बस। फालतू बकवास बंद करो और सारी की सारी मिठाइयाँ फेंक देना, समझी? मैं तो दिवाली पर वही मिठाइयाँ दूंगी, कौन फालतू का खर्चा करे। क्या शिवानी, जो मिठाई मैंने तुम्हें फेंकने को दी थी वो तुमने दिवाली पे इन्हें दे दी? शिवानी, वो मिठाई खराब हो चुकी थी, उससे इनके बेटे की जान भी जा सकती थी। अरे ये लोग गरीब हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इनको कुछ भी दे दोगी। अगर इनके बेटे को कुछ भी हो जाता ना, हमें जेल तक हो सकती थी। अरे वो तो रामू काका हैं जो हमें अपनी फैमिली की तरह मानते हैं, इसलिए हमारी कंप्लेन नहीं की। देखिए रामू काका, शिवानी की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, उससे जो भी गलती हो उसे माफ़ कर दो। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपके बेटे का इलाज बड़े से बड़े हॉस्पिटल में कराऊंगा और सारा खर्चा हम उठाने के लिए तैयार हैं। बस प्लीज़ ये बात बाहर मत जाने देना, हमारी बहुत बदनामी होगी। आप बस बोलिए आपको कितने पैसे चाहिए, हम देने को तैयार हैं। साहब, आप चंद पैसे देकर मुझे खरीदना चाहते हैं ना, लेकिन हम गरीबों का परिवार ही सब कुछ होता है और हमारे पास खोने के लिए और कुछ भी नहीं होता। और मेम साहब ने क्या किया? मेम साहब ने सड़ी मिठाई खिलाकर मेरा परिवार मुझसे छीनना चाहा। साहब, आप तो जानते हैं कि मेरा एक ही बेटा है, दुनिया में मेरे पास उसके अलावा कुछ नहीं है, मैं उसी के लिए कमाता हूं और वही इस दुनिया में ना रहा तो मैं जी कर क्या करूंगा? साहब बताइए। और मैंने तो आप लोगों को अपना परिवार समझा था, लेकिन मेम साहब ने हमें गैर समझकर
दिवाली में सड़ी हुई मिठाई खिला दी। साहब आप जानते हैं, वो सड़ी मिठाई खा के मेरा बेटा आज आईसीयू में पड़ा हुआ है और अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा। साहब मैंने तो अपने नौकर होने का फर्ज पूरा निभाया, लेकिन अफसोस है आप लोग मालिक होने का फर्ज नहीं निभा सके। और मेम साहब, आदमी चाहे जितना गरीब हो, उसे भी अच्छा खाने का, अच्छा पीने का हक होता है। अरे आपने मिठाई नहीं देनी थी तो मत देते, सड़ी मिठाई देने की क्या जरूरत थी? लेकिन आपका मेरा रिश्ता बस यहीं तक था। मैं आपके यहां काम नहीं कर पाऊंगा। और हाँ साहब, आप ये कह रहे थे ना कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, तो ये रामू नौकर आपसे वादा करता है किसी को नहीं बताऊंगा। इन दीवारों के बाहर ये बात नहीं जाएगी। जाता हूं। नहीं रामू काका, आप प्लीज रुक जाइए, काम छोड़कर मत जाइए। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे अफसोस भी है कि आपका बेटा मेरी वजह से आईसीयू में है, उसकी इतनी हालत खराब है। मैंने थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आपके साथ इतना बुरा कर दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पे। रामू काका, आप प्लीज हमारे यहाँ से काम मत छोड़कर जाइए। आयुष, तुम कुछ बोलो ना रामू काका को कि वो ना जाए, रुक जाए। हाँ रामू काका, रुक जाइए ना। अगर आप ऐसे काम छोड़ के चले जाएंगे तो हम दोनों को लगेगा आपने हमें माफ़ नहीं करा और हमें ज़िंदगी भर पछतावा रहेगा। हम आपको फैमिली की तरह मानते हैं, उसी नाते रुक जाइए। नहीं साहब, मैं बाप के घर में और ज्यादा काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आज तक मैं जो काम करता था दिल से करता था, लेकिन मैन साहब ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, अब कोई भी काम मैं दिल से नहीं कर पाऊंगा। मुझे माफ करना साहब। नहीं साहब, बस और नहीं, आपका और मेरा साथ बस यहीं तक था। अब मैं आपके घर और काम नहीं कर पाऊंगा।